वाह, विशाल चॉकलेट फ्राइज। काश मैं अपने छोटे हिस्से के बारे में कह पाती। यह अच्छा है कि मुझे एक बड़ा पैकेज मिला। एक प्लस है, मैं अपने मीठे फ्राइज को किसी और की तुलना में तेजी से खा सकती हूँ। इसे प्लस नहीं कहा जा सकता। अरे तुम क्या कर रही हो केट? मैरी को देखो, मेरे पास एक शानदार आइडिया है। मुझे अपने आलू में मीठे सॉस जोड़ने की जरूरत है। बस देखो ये कितना रसदार दिखता है। मेरे मुंह में पहले से ही पानी आ रहा है। मैं इसे आजमाने का इंतजार नहीं कर सकती। ओह हाँ, एक बढ़िया एडिशन, एक असली मीठा मास्टरपीस। क्या चल रहा है मैरी? मैं अब और पीछे नहीं हट सकती। सॉरी, मैं एक बार में सब कुछ खाना चाहती हूँ। मुझे खुशी है कि तुमने यह सब किया। तो अब खाने की मेरी बारी है। ये बहुत अच्छी खबर है। कितना चॉकलेट, बहुत मीठा स्वाद। ओ नहीं, ऐसा लगता है कि पैकेजिंग गिरने वाली है। सावधान टेड, तुम्हें अपने सिर की देखभाल करनी होगी। बेचारा, उसे चोट लग गई। वाह, कितने खूबसूरत सितारे हैं। प्लीज मुझे बताओ कि ये सब झूठ है। मुझे डर है। नहीं है दोस्तों, ये असली ऑक्टोपस है। ओह, अब मेरी उंगली पर म्यूकस है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे इसे छूना नहीं चाहिए था। बस इसे छूना बंद करो। मैं निराश हूँ। मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगी और अपने हिस्से को जल्दी से निगलने की कोशिश करूंगी। मुझे लगता है कि जब मैं चबा रही हूँ तो मुझे सांस नहीं लेनी चाहिए ताकि भयानक गंध महसूस ना हो। अरे नहीं, ये कितना घिनौना है। मैं मुश्किल से निगल सकती हूँ। मुझे उल्टी आ रही है। ओह, मुझे लगता है मैंने कर लिया है। डैड, अब तुम्हारी बारी है। गुड लक। वह निश्चित रूप से अच्छा नहीं होगा। मुझे यह भी नहीं पता कि कहाँ से शुरू करूँ। जरा देखो कि ये टेंटिकल्स कितने घिनौने हैं। मुझे यकीन है वो भयानक स्वाद के होंगे। इसके अलावा वे बहुत सख्त हैं। मैं इसको काट भी नहीं सकता। ओह, ये काम किया। और तुम जानते हो, ये किसी तरह से स्पैगेटी जैसा दिखता है, लेकिन दूर से। डैड, अपने को संभालो। तुम अभी तक नहीं किए हो। आगे बढ़ो। तुम सही हो। समय बर्बाद करना बंद करते। मुझे सब कुछ एक ही बार में खाना है। ये इस तरह से आसान होगा। मुझे बुरा लग रहा है। तुम क्या कह रही हो केट? मैं कच्चा ऑक्टोपस नहीं खाऊंगी, इसलिए मुझे खाना बनाना होगा। मेरी मदद करने के लिए एक गैस बर्नर है। यह काम करने लगा है। देखो, टेंटिकल्स को एक अच्छा टोस्टेड क्रस्ट मिला है। यह स्वादिष्ट लगता है। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं ऐसी बात कहूंगी। खैर, ये मेरे डिश को खाने का समय है। ऐसा लगता है कि ऑक्टोपस ठीक से तला हुआ है। वाह, काफी कुछ नहीं, लेकिन मुझे ये पसंद है। मैं एक और से इनकार नहीं करूंगी। यह बहुत अच्छा है। यह डिश दुनिया के सर्वश्रेष्ठ रेस्तरां के योग्य है। वाह, तुम बहुत अच्छा कर रही हो केट। तुम सब क्या कर रहे हो? कितना छोटा सा हिस्सा। यह अच्छा नहीं है। यहाँ देखो, हमारे पास ईर्ष्या करने के लिए कुछ है। वाह मैरी, तुम्हारे पास वहाँ क्या है? क्या तुम खुद नहीं देख सकते? ये एक विशाल तरबूज है। मैं उसे पसंद करती हूँ। बस प्यारा। खैर, जीवन मेरे लिए इतना अनुचित क्यों है? किसी को एक विशाल तरबूज मिलता है और मुझे एक छोटी कैंडी मिलती है। इसके अलावा ये बहुत सख्त है। मैं उस पर अपने दांत तोड़ सकती हूँ। केट, तुम्हें यकीन है कि तुम इसे पकड़ लोगी? ऐसा लगता है कि उसने अपनी क्षमताओं को कम करके आंका है। ओह नहीं, मैंने आखिरकार इसे पकड़ लिया। अंत में मैं अपना हिस्सा खा सकती हूँ। मैं इसके लायक हूँ। मुझे लगता है ये मेरे लिए खुद को ताजा करने का समय है। मैं पल्प को पाने के लिए अपने तरबूज को एक तेज चाकू से साफ करूँगा। बस, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। किसी दिन मुझे तरबूज क्लीनर की नौकरी मिल जाएगी। और यहाँ रसदार पल्प है। वह कितनी सुंदर है। मैं सिर्फ अपने दांतों से इसे काटना चाहता हूँ। वाह, मैंने बेकार कोशिश नहीं की। ये इसके लायक था। ये इसे खत्म करने का समय है। शायद एक हथौड़ा से इसे मार सकते हैं। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमें कोशिश करनी होगी। वाह, यह काम किया। और मेरे पास एक अच्छा शॉट है। मैं खुद हैरान हूँ। वाह, हमें तुमसे यह उम्मीद नहीं थी मैरी। ये कुछ भी नहीं है। मैं और सक्षम हूँ। वैसे मेरे पास सिर्फ एक शानदार आइडिया है। मुझे तरबूज की स्मूदी बनाने की जरूरत है। वाह, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। सब कुछ के लिए पहली बार होता है डैड। मुझे खुशी है कि मैं तुम्हें सरप्राइज कर सकती हूँ। क्या तुम सच में सब पीने जा रही हो? मुझे यकीन है यह कोई समस्या नहीं होगी। मुख्य बात एक विशाल ग्लास को पलटना नहीं है।
तुम सही हो मैरी, तुम्हें बहुत सावधान रहना चाहिए। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। वाह, ये कितना भारी है, मैं शायद इसे पकड़ पा रहा हूँ। टेड, तुम क्या कर रहे हो? सब कुछ मुंह से बाहर बह रहा है। ओह माफ करना, ग्लास बहुत भारी था, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सका। लो, जो बचा है उसे ले लो। अपने हाथ हटाओ, मुझे अब ऐसी मदद की जरूरत नहीं है, धन्यवाद। वाह, चॉकलेट का एक बड़ा जार, और वह पूरी तरह से मेरी है। ओह क्या अन्याय है, मेरा हिस्सा 10 गुना छोटा है। ये अभी भी लक है। यहाँ देखो, मैं दुखी हूँ, हमेशा की तरह मुझे सबसे कम मिला। मैं इन छोटी कैंडीज को अपने हाथों से भी नहीं ले सकती, मुझे चिमटी का उपयोग करना होगा। मुझे उम्मीद है कि मैं स्वाद ले सकती हूँ। कुछ है लेकिन बहुत कमजोर है। दुखी होने के लिए कुछ भी नहीं है, तुम्हें एक बार में पूरे हिस्से को अपने मुंह में डालना होगा। यह बेहतर है। अब मैं चॉकलेट महसूस कर सकती हूँ। वाह, तुम इतनी स्वादिष्ट तरीके से खा रही हो, मैं अब और पीछे नहीं हट सकता। ये मेरे लिए अपनी कैंडी आजमाने का समय है। स्वादिष्ट। मैं इस स्वाद को 1000 स्वादों में पहचानता हूँ। वो मुझे पागल बना रहा है। जब मैं चॉकलेट खाता हूँ तो मैं खुद को नियंत्रित करना बंद कर देता हूँ। खैर, मैंने अपने मुंह से मिठाई का एक गुच्छा गिराया। मुझे निश्चित रूप से उन्हें इकट्ठा करने की आवश्यकता है। 3, 2, 1, बस मेरा हिस्सा खत्म हो गया। यह बहुत अच्छा था। हाँ, यह एक और कैंडी है। बस अब ठीक है। अब तुम्हारी बारी मैरी। मैंने पहले ही शुरू कर दिया है, लेकिन मैं कम से कम एक कैंडी का पता नहीं लगा सकती। खैर, यह बात है, मैं इससे थक गई हूँ। मुझे एक आरी लेना होगा, उसकी मदद से मैं निश्चित रूप से सामना कर पाऊंगी। वाह, यह काम किया। देखो, मैंने तुमसे कहा था, आखिरकार। मुझे नहीं लगता था इतना मुश्किल होगा। टेड, क्या तुम वो सोच रहे जो मैं सोच रही हूँ? बढ़िया, मैंने कभी इससे ज्यादा स्वादिष्ट कुछ भी नहीं चखा है। अरे दोस्तों, तुम कहाँ गए हो? और मेरी कैंडी कहाँ है? ये सब बहुत अजीब है। क्या हो रहा है? अभी रुक जाओ। मैरी ने हमें देखा, हमें तेजी से भागने की जरूरत है। मैं वैसे भी तुम्हारे पास पहुंचूंगी। अच्छे तरीके से हार मान लेना बेहतर है। हम इसके बारे में नहीं सोचेंगे। मैंने न्यूटेला का इतना छोटा जार कभी नहीं देखा। काश मुझे ये नहीं मिलता। मुझे नहीं लगता कि तुमने कभी ऐसा देखा है मैरी। अपना सिर उठाओ। क्या किस्मत मुझ पर मुस्कुराई है। मैं कब से अपने विशाल हिस्से की प्रतीक्षा कर रही हूँ और अब समय आ गया है। चलो, अच्छे काम में देरी ना करें। मैं अभी अपने चॉकलेट पेस्ट को खाऊंगी। ये बढ़िया है। दरअसल मैंने भी चॉकलेट नहीं छोड़ी। भले ही मेरा हिस्सा बहुत छोटा हो, फिर भी मैं इसे खाऊंगी। मुझे यकीन है कि ये तुम्हारे पेस्ट की तरह स्वादिष्ट है। ओह हाँ, एक असली न्यूटेला, मेरा फेवरेट। मैं जार को अंत तक चाटने की कोशिश करूंगी। बस वह इतनी छोटी है कि जीभ भी नहीं घुस पा रही है। लेकिन मैंने अभी भी हार नहीं मानी है। जार की सामग्री मेरे मुंह में होनी चाहिए। बस मैरी, उसे पूरा मत निगलो। चिंता मत करो, मैंने बहुत अच्छा काम किया। ब्रावो, क्या कौशल है। मैं कोशिश करूंगा कि चेहरा गंदा ना हो। हालांकि मैं मानता हूँ इसके बाद ऐसा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे कठिनाइयों में हार मानने की आदत नहीं है। ओह, कितना स्वादिष्ट। मैंने इस स्वाद को लंबे समय से महसूस नहीं किया है। वाह, हाथ खुद एक और बार खाने के लिए पहुंचता है। मैंने तुमसे कहा था, जब मैं चॉकलेट खाता हूँ तो मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता। चम्मच को छोड़ो, मैं अपने हाथ से पेस्ट को खाने की कोशिश करूंगा। यह इस तरह से बहुत स्वादिष्ट और सुविधाजनक है। मुझे बहुत खुशी है कि हम इस चुनौती में शामिल हो गए। अरे नहीं, मेरा हाथ फंस गया है। यह किस तरह का दुर्भाग्य है। सब कुछ इतने अच्छे से शुरू हुआ था। टेड, प्लीज शांत हो जाओ। अब हम तुम्हारी मदद करेंगे। बेवकूफ जार, मैं इसे हटा नहीं सकती। ओह, यह आखिरकार काम कर गया। वह चॉकलेट से गंदी हो गई है। मैं कैसे इसे खाना चाहती हूँ। यदि तुम्हारा काम हो गया है, मुझे एक मीठी स्विम पर जाने दो। मैंने पहले ही स्विमिंग सूट पहन लिया है। वह क्या कर रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या यह सिर्फ मैं सोच रही हूँ या केट जार में फंस गई है? वाह, मुझे लगता है कि उसे चोट लगी होगी। मैं लगभग डूब गई थी। पर कितना अच्छा है, चारों ओर चॉकलेट का समुद्र है। मैं बस वहाँ थोड़ी देर लेट जाऊंगी। मुझे कोला पसंद है और चॉकलेट सुपर। चॉकलेट कोला वास्तव में अच्छा है, लेकिन मैं भी बहुत भाग्यशाली हूँ। मुझे हाबा बाबा गम की एक बोतल मिली है। हम कितने लकी हैं। लेकिन ध्यान रहे, मैं सबसे पहले करूंगी।
मैं जल्दी से ये पता लगाना चाहती हूँ कि उन्होंने गम को बोतल में कैसे भर दिया। हे, लेकिन मैं इसे वहाँ से कैसे निकालूं? वाह, लगता है ये काम कर रहा है। देखो कितना मस्त है। यह गुलाबी है, बिल्कुल च्युइंग गम की तरह। वाह, ये वास्तव में स्वादिष्ट लग रहा है। मैं सबसे बड़े बबल गम का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार हूँ। लगभग हो गया। मेरे लिए अब और इंतजार करना मुश्किल है। मैं एक ही बार में सब कुछ खाना चाहती हूँ। इस बार मैं अवश्य ही सफल होऊंगी। यह बहुत अच्छा है। लगता है इस बार और भी अच्छा होगा। ठीक है, एक और आखिरी बार कोशिश करती हूँ। ओह वाह, लगता है मैं और अच्छा कर सकती हूँ। खैर, मैंने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया। हाँ, मुझे लगता है एक नया रिकॉर्ड है। शायद इसमें थोड़ा और बचा हुआ है। नहीं, यह खाली है। हे बेला, अब तुम्हारी बारी है अपने चॉकलेट कोला को ट्राई करने की। मैं सच में पता लगाना चाहती हूँ कि इसका स्वाद कैसा है। मुझे आशा है कि यह बहुत चॉकलेटी है। अरे हाँ, पता नहीं इस चॉकलेट की बोतल के अंदर क्या है। वाह, क्या सरप्राइज है। हे, तुम्हें इस सरप्राइज को अपने दोस्त के साथ शेयर क्यों नहीं करना चाहिए? नहीं, ये मेरी मीठी ट्रीट है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुम्हें चॉकलेट का एक छोटा टुकड़ा दे सकती हूँ। स्वादिष्ट, मुझे और चाहिए। नहीं, इतना ही काफी है। यह तुम्हारे लिए। अब मैं इसे खुद संभालूंगी। यह कोला मुझे पसंद है। तुम कितनी लालची हो। मैं भी अपना कुछ तुम्हारे साथ शेयर नहीं करूंगी। तुम्हारे पास तो शेयर करने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन मेरे पास चॉकलेट का एक पूरा गुच्छा मेरे आगे इंतजार कर रहा है। जरा इन खूबसूरत कैंडी को देखो। अगर मैं इन्हें रंग के हिसाब से छांटूं तो अच्छा रहेगा। इसे कहते हैं परफेक्शनिज्म। उसका आइडिया अच्छा है। अब मैं इन चमकदार कैंडीज को खा सकती हूँ। चलो शुरू करती हूँ। लाजवाब। इतनी स्वादिष्ट ट्रीट के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बेला, तुम बहुत लालची हो। परेशान मत हो, तुम मेरी दोस्त हो। तो रुको, चलो एक साथ चॉकलेट खत्म करते हैं। धन्यवाद। ये अरे वाह, मेरे पसंदीदा किटकैट का एक पूरा डब्बा। मेरे पास भी एक बॉक्स है, लेकिन किटकैट नहीं बल्कि चुपा चुप च्युइंग गम। यह मेरा फेवरेट स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का है। बेला, अब मैं और रोक नहीं सकती, तो मैं शुरू करूंगी। मुझे बचपन से ये च्युइंग गम बहुत पसंद है। ये बहुत स्वादिष्ट और इतने रसदार है। कुछ भी नहीं बदला। यही असली खुशी है। नहीं, ऐसा नहीं है। असली खुशी तो यह किटकैट है। मुझे किसका इंतजार है? मेरे लिए इस अविश्वसनीय स्वाद का आनंद लेने का समय आ गया है। लाजवाब। हे, मेरे पास एक क्रेजी लेकिन एक कूल आइडिया है। तुम्हें क्या लगता है, क्या ज्यादा ऊंचा होगा, तुम्हारा गम या मेरा चॉकलेट बार? मैंने कंपटीशन करने के बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन अगर तुम सही में ऐसा चाहती हो तो फिर देखो, मैं वैसे भी जीत जाऊंगी। वो हम बाद में देखेंगे। लगता है मेरा चॉकलेट बार अभी भी ज्यादा है। नहीं, मेरा च्युइंग गम। नहीं, मेरा चॉकलेट। नहीं, गम। मैं इसे थक गई हूँ। आखिर कब हार मानूंगी? मेरा ज्यादा अच्छा है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तुमसे कह रही हूँ, मेरा चॉकलेट बार ज्यादा ऊंचा होगा। नहीं, मेरा गम ज्यादा अच्छा होगा। ओह, ओह, ये सच में अच्छा है। बिल्कुल सही। अब हम में से प्रत्येक के पास चॉकलेट और च्युइंग गम दोनों है। हे बेला, तुम्हारी किटकैट वास्तव में स्वादिष्ट है, और तुम्हारी चुपा चुप भी केट। चलो एक बार फिर कुछ बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं।
हाँ चलो करो। अरे वाह, मैंने इतना बड़ा च्युइंगम रिबन कभी नहीं देखा। मैंने पहले कभी चॉकलेट च्युइंगम नहीं खाया। अरे क्या हो रहा है? क्या हमें कंपटीशन करनी होगी? मुझे लगता है कि हम एक बड़े बबल फाइट में हैं। लेकिन पहले हमें ज्यादा से ज्यादा गम चबाना होगा। यदि एक ही बार में सब कुछ चबा लेते हैं तो बबल बड़ा और बड़ा होता जाएगा। मैं शुरू कर सकती हूँ। वाह, मेरा आइडिया अच्छा था। तुम बस सपना देख रही हो। तुम जो उस छोटे से बबल गम से बबल बनाओगी उसकी तुलना मेरे विशाल गम वाले बबल से नहीं की जा सकती। जो मैं बनाऊंगी देखो और सीखो। वाह, ये बहुत बड़ा है। चलो शुरू करें। ओह हाँ, मेरा गम उससे कहीं ज्यादा स्वादिष्ट है। ठीक है, मेरा लगभग हो गया। मेरा भी। मैं तैयार हूँ। मैं कब से इसका इंतजार कर रही थी। खैर, मेरा बबल बड़ा होगा। नहीं, मेरा बड़ा होगा। नहीं, मेरा। ओह, केट, तुम गम में ढकी हो। हाँ, वह मैं देख रही हूँ। और तुम बेहतर नहीं हो। यह वास्तव में एक अच्छी लड़ाई थी, लेकिन अब तुम्हें जल्द से जल्द इस लार वाले च्युइंगम से छुटकारा पाने की जरूरत है। अरे वाह, मेरे पास ट्यूब में 4 च्युइंगम है और मेरे पास 4 चॉकलेट शेक है। सुपर। मैं शुरू करूंगी। मैं इसे तुरंत पीना चाहती हूँ। मैं ट्विक से शुरू करती हूँ, लेकिन मैं इसे पीऊँ कैसे? ओह, ये निकल क्यों नहीं रहा है? लगता है मुझे खराब बोतल मिली है। मैं समझ गई। मुझे बस इसे खोलना है। स्वादिष्ट, लेकिन पर्याप्त नहीं है। मैं बाकी को जल्द से जल्द पीना चाहती हूँ। यह अच्छा है कि कोई भी मुझे एक बार में सभी कॉकटेल पीने में डिस्टर्ब नहीं करेगा। बहुत स्वादिष्ट। मुझे लगता है कि मैंने दुनिया का सबसे स्वादिष्ट चॉकलेट मिल्क शेक का आविष्कार किया है। वाह, कितना बढ़िया। चलो इसे जल्दी पियो। अब मुझे बस अपना चेहरा साफ करना है। केट, अब तुम्हें देखना है कि उन ट्यूब में कैसे गम है। मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। मुझे उम्मीद है कि यह कुछ अवास्तविक रूप से स्वादिष्ट होगा, लेकिन मुझे उन्हें अलग से क्यों आजमाना चाहिए? उन्हें एक ही समय में निचोड़ सकते हैं। ओह चलो। मुझे नहीं लगा था कि ये इतना स्वादिष्ट होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं फिर से रिकॉर्ड तोड़ दूंगी और एक बड़ा बबल बनाऊंगी। खैर, तुम मेरे बबल से आगे नहीं निकल सही, लेकिन यह मजेदार था। बेशक, देखो मेरे चेहरे पर कितना गम है। अब मुझे इसे छुटकारा पाना है। यह ऐसा है जैसे स्पाइडरमैन ने मुझे अपने जाल में उलझा लिया हो। मैं इस जाल में नहीं रहना चाहती। बेवकूफ च्युइंगम, हटो यहाँ से, जाओ। उफ, मैं इन सबसे थक गई हूँ। और मुझे लगा कि च्युइंगम अच्छा है, पर अब समझ में आ गया कि कभी-कभी गम भी बोरिंग हो सकता है। तुम्हें कामयाबी मिले। मुझे आशा है कि हम सभी स्वादिष्ट केक बनाएंगे। अब हम पता लगाएंगे। वाह, स्ट्रॉबेरी, बहुत बढ़िया। खेल अभी शुरू हुआ है और मैं पहले से ही बहुत भाग्यशाली हूँ। यह बर्फ के समान सफेद केक को लाल बेरी से सजाने का समय है। अरे, बस गंदगी मत फैलाओ। तुम हम पर हरे पत्ते क्यों फेंक रही हो?
ओह, माफ करना, केक की वजह से मेरा ध्यान हट गया था। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं सोच सकती। यार, ये कितना स्वादिष्ट है। मैं भी केक को जल्दी से खाना चाहती हूँ। पता नहीं मुझे क्या मिलेगा। क्या? मछली? ये बहुत घटिया है। हाँ, वो तो पक्का है। महक पूरे कमरे में फैल चुकी है। मुझे समय पर गैस मास्क मिल गया। मैं इस घिनौनी चीज को कैसे खा सकती हूँ? अगर इसके पास रहना भी असंभव है, उससे क्या फर्क पड़ता है? मुंह के बाद जल्दी खाना है। यह नामुमकिन है। मुझ पर मत चिल्लाओ। मैं इतनी तेजी से कोशिश कर रही हूँ। लड़कियों, मुझे पकड़ो। मैं इसे और नहीं कर सकती। हमें इस गंदी चीज से तत्काल छुटकारा पाने की जरूरत है। हाँ दोस्तों, मैंने अपने जीवन में इससे बुरा कुछ भी नहीं खाया है। इस बकवास को निपटाने के लिए धन्यवाद। हमने ऐसा इसलिए किया ताकि मैं जल्द से जल्द बटन दबा सकूं। वाह, गमी वर्म्स! हाँ, मैं कितनी लकी हूँ। मुझे उन्हें जल्दी से केक पर फैलाना होगा और इस स्वादिष्ट खाना को खाना होगा। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मैं भी इसे खाना चाहती हूँ। उम्मीद भी मत करो। देखो, इतनी छोटी प्लेट में कितना बड़ा कीड़ा है। अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं केक के लुक को खराब नहीं कर सकती। यह बदसूरत हो जाएगा। हमें बड़े कीड़े को टुकड़ों में बांटने की जरूरत है। सूजी, क्या तुम मेरी मदद करोगी? हाँ, क्यों नहीं। खींचो, खींचो और जोर से। इतने जोर से नहीं। ऐसा लगता है कि डेजी को अब केक की जरूरत नहीं, बल्कि एक डॉक्टर चाहिए। तो आशा करती हूँ कि अगर मैं केक खाऊं तो उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। इस बार मैं सबसे पहले बटन दबाऊंगी। हुर्रे, चॉकलेट अंडा! कुछ मुझे बताता है कि केक अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट होगा। मुझे इसे सजा कर रखने की जरूरत है, और ताकि मैं जल्दी से खा सकूं। और इसके लिए मुझे सभी किंडर्स को जल्दी से सजाना होगा। क्या तुम अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगी? हाँ, क्यों नहीं। पर तुमने अभी तक अपना खुद का बटन नहीं दबाया है। हो सकता है तुम्हें भी वहाँ कुछ स्वादिष्ट मिले। देखो, किंडर्स के अंदर एक सरप्राइज है। ये रंगीन स्प्रिंकल्स है। बहुत स्वादिष्ट। कैसा है? क्या ये केक स्वादिष्ट है? हाँ, बहुत। अब मैं इन स्प्रिंकल को केक पर कुछ बिखेर देना चाहती हूँ। इससे ये और भी खूबसूरत लगेगी और जाहिर है बहुत स्वादिष्ट भी। क्या ये स्वादिष्ट है? बहुत। तुम्हें पता भी नहीं कि कितना। आशा करती हूँ कि मैं भी किस्मत वाली निकलूं। वाह, स्ट्रॉबेरी जैम! मुझे ये पसंद है। वह निश्चित रूप से केक को कम सूखा और अधिक स्वादिष्ट बना सकता है। मुख्य बात है ये ज्यादा नहीं है, नहीं तो ये बहुत मीठा हो जाता। ओह! अब केक बहुत मीठा हो जाएगा। तो क्या ये बढ़िया नहीं है? दरअसल हाँ। मुझे ये नहीं पता कि मैं इतनी परेशान क्यों हूँ।
मैं भी जल्द से जल्द बटन दबाना चाहती हूँ। कोला, मेंटोस। मैं केक के साथ कोला और मेंटोस को कैसे मिला सकती हूँ? मैं इसे पानी नहीं दूंगी, नहीं तो ये निश्चित रूप से चारों ओर से भीग जाएगा। मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। जब एक असली फाउंटेन बना सकते हैं तो इसे पानी क्यों दे? कोला, केक, मेंटोस, यह दुनिया का सबसे स्वादिष्ट फव्वारा होगा। बस सावधान रहो ताकि हम भीगे नहीं। चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। ओह, कितना छोटा सा फाउंटेन। हाँ, मैंने सोचा था कि और भी कुछ ज्यादा होगा। ज्यादा क्यों? मुख्य बात यह है कि यह स्वादिष्ट था। वाह, कितनी खूबसूरत गुड़िया है। और ये केक भी है। हाँ, यह सच में बहुत खूबसूरत है। मेरे पास भी एक गुलाबी गुड़िया है जो मुझे बहुत पसंद है। आओ देखें कि मुझे क्या स्वादिष्ट खाना मिलता है। ओह यार, मुझे मेरा फेवरेट बास्किन रॉबिन्स आइसक्रीम मिली है। ये एकदम सही कॉम्बिनेशन है। ये पूरी तरह से रंग से भी मेल खाते हैं। दोस्तों, अंत में मैं कह सकती हूँ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। अच्छा आइडिया। यह कमाल का है। मैं आइसक्रीम को पिघलाकर उस पर डाल दूंगी। हमें समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या करने वाली हो। स्प्रिंकल्स के साथ यह केक और भी स्वादिष्ट होगा। वाह, यह तो अच्छा आइडिया है। अब देखो, और इस तरह से मेरी राजकुमारी की ड्रेस अवास्तविक रूप से सुंदर हो जाएगी। लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं, क्योंकि मैं सब कुछ खा लूंगी। वाह, कितना स्वादिष्ट दिख रहा है केक। मुझे भी वो चाहिए। क्या? टॉक्सिक वेस्ट? ये बहुत खट्टी कैंडीज है। हालांकि मैंने उन्हें कभी खाया नहीं है, इसलिए मैं गलत हो सकती हूँ। अरे नहीं, मैं गलत नहीं हूँ। ये वास्तव में बहुत खट्टा है। मैं वो नहीं खाऊंगी। ओह हाँ, तुम्हें वह खाना होगा, यही नियम है। कल्पना करो कि यदि तुम इसे कैंडी से सजाती हो तो तुम्हारी गुड़िया की ड्रेस कितनी सुंदर होगी। ठीक है, तुम सही हो। मुझे आशा है कि केक भयानक खट्टेपन को कम कर सकती है। खाओ, खाओ, खाओ। नहीं, यह भयानक है। दोस्तों, यह असहनीय है। मैंने तुम्हारी बात क्यों सुनी? मुझे वो बकवास नहीं खाना चाहिए था। चलो देखते हैं मुझे क्या मिला है। आशा है कि कुछ स्वादिष्ट हो। अरे नहीं, ये मस्टर्ड नहीं, वो मेरा केक बर्बाद कर देगी। बिल्कुल, वो इसे तीखा कर देगी। ये तुम्हें पसंद आएगा। मैं कम से कम सुंदर पैटर्न बना सकती हूँ, तभी इतना बुरा नहीं होगा। और अब इसे खाने का समय है। कैसा है? स्वादिष्ट है ना? नहीं, ये बहुत ही बेकार है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर सब कुछ जल रहा है। प्लीज मेरी मदद करो, नहीं तो मैं यहाँ सब जला दूंगी। चिंता मत करो, मेरे पास फ्रिज में बर्फ है। ऐसी ही स्थिति से निपटने के लिए यह तुम्हारी मदद करेगा। हाँ, इसने वास्तव में मदद की, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं। फिर से गर्म। ठीक है, अच्छा हुआ कि तुम सारा बर्फ अपने ऊपर डाल लो। बस इतना ही। चलो देखते हैं कि ये चुनौती किस तरह निभाती हो जिसकी मैंने व्यवस्था की है।
मेरे लिए तो शुरुआत से ही भयानक है। मैं यह प्याज खाना नहीं चाहती हूँ, पर मुझे यकीन है कि मैं इसे संभाल लूंगी। छी, No. तुमसे कुछ महत्वपूर्ण चीज छूट रहा है, कुछ स्प्रिंकल्स। धन्यवाद, यह बहुत बेहतर है। Thank you. नहीं, इसका स्वाद अभी भी बहुत भयंकर है। अच्छी बात यह है कि मुझे एक बड़ी चुपा चुप मिल गई है। यह सही नहीं है। माफ करो अगर तुम्हें ऐसा लगता है। मुझे यकीन है कि यह शक्कर चॉकलेट के साथ अच्छी तरह से जाएगा। स्वादिष्ट। Yum. मुझे लगता है कि आगे बढ़ते हुए मुझे इस ट्रीट में से कुछ मिलाना चाहिए। वसाबी कैसा रहेगा? चलो देखते हैं कि यह तुम्हारे डेजर्ट के साथ कैसा लगेगा। और ज्यादा चॉकलेट? हाँ हाँ, जितनी चाहो उतनी लो। यह कितना तीखा है! यह क्या बकवास है? क्यों सूजी, आखिर क्यों? मुझे लगा तुम्हें यह पसंद आएगा। Yeah. Wow. मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। मुझे इस बार पॉप्सिकल मिला है, जबकि मुझे मिर्च दिया गया है। मैं इन्हें नहीं खा सकती। खैर, तुम अपना समय लो, तब तक मैं अपने इस बर्फ की तरह ठंडे ट्रीट को चॉकलेट में डुबोती हूँ। यह लाजवाब है। मैं तो खुद को रोक ही नहीं पा रही हूँ। क्या तुम उसमें से एक मुझे नहीं दे सकती? अरे नहीं, तुम्हारे पास तुम्हारी मिर्च है, उसका आनंद लो। ठीक है, मैं एक छोटा टुकड़ा काटती हूँ। ओह, और यह भी मेरे लिए बहुत ज्यादा है। मुझे कुछ ठंडा चाहिए। उफ। ओह, इसने सच में मुझे बचा लिया। मैंने तुमसे कहा था कि यह पॉप्सिकल बहुत अच्छे हैं। ओह, शुक्र है। चिप्स से बेहतर कुछ भी नहीं होता है। खैर, मैं ऐसा कुछ इस अचार के बारे में नहीं कह सकती हूँ, पर शायद यह मीठी चीज उसके स्वाद को बढ़ाएगी। यह तो भयावह लग रहा है। छी, मैं इसे नहीं खा सकती। वैसे यह देखने में बिल्कुल भी सुखद नहीं था। मैं कुछ अच्छा खाकर कोशिश करूंगी कि यह भूल जाऊं। मैं इसे अभी भर देती हूँ। चॉकलेट चिप्स। हालांकि इसकी कोई जोड़ी नहीं बनती। यह बिल्कुल नया और अद्भुत है। अब मैं इसे खा सकती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। हाँ, ये तो उंगली चाटने लायक अच्छा है। मुझे उनमें से एक लेना है। मोनिका को पता भी नहीं चलेगा। मैं इसे चुपके से ले लूं। हाँ? हाथ हटाओ सूजी, यह सब मेरे हैं। Nana, nana. वाह, मेरे लिए एक और स्वादिष्ट डिश। मुझे पता है कि चॉकलेट पूरी तरह से तरबूज के साथ जाएगी, पर इस पूरे नींबू के साथ नहीं। बस इसे देखकर मुझे खट्टेपन का एहसास हो रहा है। आशा है कि इस चॉकलेट की वजह से शायद इसका खट्टापन कम हो जाए। मुझे शुभकामनाएं दो। ओह, इतना खट्टा, यह असहनीय है। मैं अब और नहीं देख सकती, पर तुम कर सकती हो। बस हो गया, अब मैं और नहीं कर सकती। मुझे बस यही सादा पुराना चॉकलेट चाहिए, नींबू के बिना।
मैं इसे खाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। मुझे पता था यह बहुत शानदार है। तुम आखिर हमेशा इतनी भाग्यशाली कैसे हो जाती हो? शायद मैं ऐसे ही पैदा हुई हूँ। रिंग पॉप्स, यह कितना मजेदार है। आखिर मुझे कहाँ से शुरुआत करना चाहिए? यह सिर्फ क्रूर हो रहा है। तुम्हारे लिए कैंडी और मेरे लिए ब्रोकली दिया गया है। ठीक है, कम से कम तुम्हारे लिए अच्छा है। यह सिर्फ मेरे सबसे अच्छे गहने हो सकते हैं, या कम से कम स्वादिष्ट हो सकते हैं। मैं उन्हें खाना शुरू करके खुश हूँ। चीनी से बने हीरे अब तक के सबसे अच्छे हैं। मैं भी ऐसा अभिनय कर सकती हूँ। अब ये सब बंद करो और अपनी ब्रोकली खाओ। ठीक है, फिर मैं इसे खाऊंगी और तुम्हें पता है क्या, यह बहुत स्वादिष्ट है। जैकपॉट और मीठा ट्रीट। एक पूरी कटोरी भरकर स्कीटल्स। सपने सच में सच होते हैं। चिकन तो बहुत अच्छा होता है, पर चॉकलेट के साथ नहीं। तुम बस कभी खुश नहीं होती हो। शांत रहो और आराम करो मेरी तरह। वाओ! मुझे एक शानदार रेसिपी मिली है, स्कीटल्स और चॉकलेट। इसे याद रखो और तुम बाद में इसे अपने लिए बनाना। अब डींगे मारना बंद करो। ठीक है, मैं तब यह चिकन खाती हूँ। फिर बताना यह कैसा है। सामान्य रूप से मैं भी इसे भयानक मान रही थी, पर ऐसा कुछ नहीं है जैसा मैं सोच रही थी। तुम्हें पता है मोनिका, यह आश्चर्यजनक रूप से अच्छा है। सच में? हाँ, मैं आखिर तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? मुझे भी एक टुकड़ा दो, मैं भी चखना चाहती हूँ। और मैं इसे सभी स्कीटल्स में डुबोकर इसे और बेहतर बनाऊंगी। यह कितना सुंदर दिख रहा है और ओह, भयावह। सोजी, तुमने मुझे यह कचरा खिलाकर धोखा दिया। माफ करना। ओह, चुभ गया। मुझे एक कटीला कैक्टस मिला है। मैं इसे कैसे खा सकती हूँ? चीजें आखिरकार मेरे पक्ष में आ रही हैं। केला चॉकलेट के साथ अच्छी तरह से चलते हैं, मुझे पता है। पहले से छीलना है। ओह, मैं इस डिश के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। तैयार। अरे हाँ, यह बस जादुई है। यह वास्तव में अच्छा लग रहा है और इसका स्वाद और भी अच्छा हो गया है। उप्स। कितनी बुरी हो तुम। तुम केवल इसलिए नाराज हो क्योंकि तुम भूखी हो। अपना कैक्टस खाओ और अब मैं अपना पूरा फल खाती हूँ। मुझे इस बात का कोई सुराग नहीं है कि वास्तव में यह सच कैसे हो सकता है। पहले इसे ट्रिम कर देती हूँ। मुझे लगता है यह काम कर रहा है और यह हो गया। और अब जितना संभव हो उतना चॉकलेट की परत लगा देती हूँ। कितना अजीब स्वाद है। और इसके अंदर क्या है? ओह, गमी वर्म्स। अब ये एक सुखद आश्चर्य है। मैं इन सबको बाहर निकालती हूँ। मैं एक बार फिर से भाग्यशाली निकली। क्या इस दुनिया में न्याय जैसी कोई चीज नहीं है? मुझे अब भूख नहीं है।
बर्गर बर्गर और मुझे इसे चॉकलेट में डुबोना होगा। यह अब तक की सबसे बड़ी गमी भालू है जिसे मैंने अब तक देखा हो। मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, मुझे तो इस तरह के असामान्य कॉम्बो की आदत पड़ गई है और अब मैं उम्मीद नहीं छोड़ रही हूँ कि यह अच्छा होगा। वाह, यह वास्तव में बुरा नहीं है। कितना घिनौना है, तुम इसे कैसे खा सकती हो? मुझे यह पसंद आया और एक सेकंड के लिए भी मैं ना नहीं कहूंगी। कुछ लोग सिर्फ अजीब होते हैं। यह गमी बियर मेरी शैली का अधिक है। मैंने जितना सोचा था उससे बेहतर। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं खाकर देखूं? क्या तुम वास्तव में? हाँ, मुझे दो। ओह, माफ करो, पर तुमने इसे वापस मांगा था। मेरे पास तुम्हारे लिए एकदम आसान काम है। मेरे लिए फ्राइड एग बनाओ। यह कोई मुश्किल नहीं है, एकदम आसान। मैं इसे शानदार बनाऊंगा। हे दादी, सो मत। चुनौती शुरू हो चुकी है। हमें फ्राइड अंडे बनाने हैं। फ्राइड अंडे? अच्छा ठीक है मेरी पोती। तो यह शुरू करने का समय है। मैरी, मुझे भी तेल चाहिए। हाँ बिल्कुल। बिना तेल के कैसा फ्राइड एग? ओह, यह निकल क्यों नहीं रहा है? बेकार बोतल। मुझे इतने तेल की जरूरत नहीं थी। डैड, अब हमें एक अंडा लेना है जिसे एक फ्राइंग पैन में तोड़ा जाना चाहिए। यह बहुत आसान है। हाँ, मैं मानता हूँ इससे आसान कुछ भी नहीं है। यह देखो, एक और। हाँ, दोनों लगभग मिल गए, है ना? यह लोग किसी काम के नहीं है। मैं निश्चित रूप से उन्हें हरा सकती हूँ। खाना बनाना मेरे खून में है। फ्राइड अंडे बनाना बहुत आसान है, पर मैं कुछ और मजेदार करूंगी। सबसे पहले मैं इसके सफेद और पीले भाग को अलग करने जा रही हूँ। फिर मैं इसके सफेद भाग को अच्छे से मिलाऊंगी जब तक कि यह झाग की तरह बन जाएगा। वह ऐसा क्यों कर रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। यह बहुत अच्छा निकला। अब इसके पीले भाग को मिलाते हैं। और इसे सीधे पैन में डालते हैं। यह रहा। यह कुछ अजीब तरह का फ्राइड एग है। अंडे को अलग करना क्यों जरूरी था? क्योंकि इस तरह से अंडा थोड़ा फैंसी बन गया। जरा देखो मेरी डिश कितनी अच्छी लग रही है। बहुत। पर मुझे लगता है कि अंडे को स्वादिष्ट बनाने के लिए साधारण नमक और थोड़ी काली मिर्च मिलानी चाहिए। देख, ये क्या हो रहा है? ओह, कितना गर्म! ये ऐसा क्यों हो रहा है? मैं क्या करूं? बचाओ! मुझे लगता है ये अंडा मेरी जान लेना चाहता है। शायद इसलिए कि तुम्हें स्टोव बहुत देर पहले बंद कर देना चाहिए। तुमने पूरा जला दिया। ओह नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। या फिर शायद मैं इसका स्वाद व्हिप्ड क्रीम के साथ बढ़ा सकता हूँ। व्हिप्ड क्रीम हर चीज के साथ अच्छे से जाता है ना? ठीक है, अब मैं तैयार हूँ। मेरे पास भी सब कुछ तैयार है। वाह, मैरी, तुमने कुछ बहुत ही अलग सा बनाया है। अगर मैं इसे छूं तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी? अरे हाथ हटाओ, यह एक खास व्यंजन है। तो केट, अब चुनाव तुम्हारा है। मैं यह भी नहीं जानती कि कहाँ से शुरू करूं। यह काले तले हुए अंडे पर सफेद क्रीम के साथ क्या है? मैं इसे ठीक से काट भी नहीं पा रही हूँ। लेकिन बीच में से तले हुए अंडे बहुत अच्छे और स्वादिष्ट लग रहे हैं।
अब बस इसे चखना बाकी है। स्वादिष्ट, जैसा मुझे चाहिए था, ये बिल्कुल वैसा ही है। पता नहीं ये किस तरह की डिश है, बहुत अजीब लग रहा है। इसका स्वाद बहुत अच्छा है, लेकिन मैं अभी भी सबसे साधारण लेकिन फिर भी बहुत स्वादिष्ट फ्राइड अंडे पसंद करती हूँ। दादी, तुम जीत गई। तुम कितनी अच्छी हो। दादी जीत गई। हाँ हाँ, दादी ने सबको हरा दिया। इस दौर में तुम सबको मेरे लिए एक स्वादिष्ट बर्गर बनाना होगा। फिर से आसान। और मुझे बर्गर के बारे में कुछ समझ नहीं आता। मुझे बर्गर पसंद है, मैं तो उसे खुद ही खा जाऊंगा। अब इसे बनाने का समय शुरू हो गया है। ये समय है मेरी जीत की तैयारी का। हे रुको, ये मेरा टमाटर है, तुम इसे ऐसे नहीं ले सकती। मेरी पोती केवल स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि पौष्टिक बर्गर खाएगी। टमाटर, प्याज, खीरा, लेकिन मुझे निश्चित रूप से कटलेट की जरूरत नहीं होगी। क्या तुम जानते हो कि ये कितना हानिकारक है? तुमसे ज्यादा हानिकारक कोई नहीं है। महत्व रखता है प्यार से खाना बनाना, तब मेरा हेल्दी बर्गर न केवल स्वस्थ होगा बल्कि स्वादिष्ट भी होगा। इसे कहते हैं हेल्दी खाना, कोई जंक फूड नहीं। मैदान में बकरियां भी इतनी घास खाने को तैयार नहीं हैं। और आप इसे अपनी पोती को देने जा रही हैं। बिना कटलेट के बर्गर क्या? यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन आपको चीज और सॉस के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए। मेरे मुंह में पहले से ही पानी आ रहा है। बेकार प्याज। किसने सोचा कि इसे बर्गर में डाला जाना चाहिए? ओह, अब छोड़ो भी, मैं कुछ भी नहीं पकाने जा रहा हूँ। परेशान मत हो, लो ये चॉकलेट खाओ। एक चॉकलेट बार? बिल्कुल, ये एक अच्छा आइडिया है। एक साधारण बर्गर क्यों बनाया जाए जब आप इसे मीठा और चॉकलेटी बना सकते हैं। यह बहुत अच्छा बनने जा रहा है। बस थोड़ा और चॉकलेट डालना रह गया है। वाह, यह अब तक का सबसे अच्छा बर्गर होगा जो आपने कभी देखा होगा। और बर्गर को स्वादिष्ट लुक देने के लिए केक पर चेरी चॉकलेट सिरप है। इससे मेरा बर्गर शानदार दिखेगा। वाह, मैंने पहले कभी चॉकलेट बर्गर नहीं देखा है। मुझे लगता है बहुत स्वादिष्ट होगा। यह कमाल का है। देखते हैं हमारे पास आगे क्या है। हे, कटलेट कहाँ है? क्या मैं खेत में कोई बकरी हूँ? इसका स्वाद भी बहुत ज्यादा हेल्दी है। इस बर्गर से मेरा मूड कुछ उतना अच्छा नहीं हुआ। एक तीसरा दावेदार बचा है। यह बर्गर ज्यादा अच्छा लग रहा है। स्वादिष्ट, लंच के लिए एकदम सही चीज। लेकिन कौन सा बर्गर चुनूं? मीठा या संतोषजनक? शायद मीठा। नहीं, आखिर मुझे मीठा ज्यादा पसंद है। और यह एकदम ओरिजिनल है। ये मैं जीत गया। इस बार हम क्या पकाने जा रहे हैं? मुझे पैनकेक्स चाहिए। मुझे उन्हें खाए हुए काफी समय हो गया है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तुम्हें मुझसे अच्छी टक्कर मिलेगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्हें कैसे पकाना है। क्या करूँ? तो फिर चलो शुरू करते हैं। मेरा एकमात्र यह देखने का मौका है कि दूसरे कैसे खाना बना रहे। जाहिर है मुझे दूध से शुरुआत करनी होगी। यह अंडे का समय है। और अब इसमें मैदा मिलाने की जरूरत है और सब कुछ अच्छी तरह से हिलाना है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि अगर तुम कहीं अब भूल जाती हो तो। बच्चे, मैं तुम्हारी दादी हूँ। मैं कुछ नहीं भूलती और मुझे तुम्हारे इन बिजली के उपकरण की जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? जाहिर है मेरे पास ये फोर्क ही बचा है।
यह बेकार सा पॉरिज लग रहा है। टेड, देखो और सीखो। दादी माँ के पैनकेक सबसे स्वादिष्ट हैं। कितना सुंदर। मुझे लगता है कि बहुत स्वादिष्ट होगा। मैरी, तुम क्या कर रही हो? मैं चाहता हूँ कि मेरे पैनकेक्स भी अच्छे दिखे। यदि वे रंगीन होंगे तो वे बहुत अधिक अच्छे लगेंगे। मैं तुम्हें निराश करने की जल्दी में हूँ दादी। तुम पहले ही हार चुकी हो। और अगर मैं पैनकेक्स को किसी अलग तरीके से बनाऊं तो हूं ना मैं जीनियस। मैं क्या करूं? मेरे पास कुछ भी तैयार नहीं है। अगर मैं इस सारे बैटर को इस फ्राइंग पैन में डाल दूं तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? केट, देखो ये कितनी खूबसूरत है। अच्छा होगा तुम मेरे पैनकेक को ट्राई करो, ये ज्यादा स्वादिष्ट होगा। ये जल रहा है। छी, क्या महक रहा है। मेरा भी हो गया। सभी पैनकेक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन पहले मैं इस बीच वाले को खाना चाहूंगी। ये लड़की बिल्कुल मेरी तरह लग रही है। मैंने पैनकेक पर अपना चित्र पहले कभी नहीं देखा। और पैनकेक का स्वाद बस कमाल का है। और यह जली हुई गांठ खाने में बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लगेगा। शायद मैं इसे खाऊं भी नहीं। अब बस ये तीसरी प्लेट का पैनकेक ही खाने के लिए बचा हुआ है। स्वादिष्ट। ये निश्चित रूप से सबसे स्वादिष्ट पैनकेक्स हैं। दादी, तुम जीत गई। हुर्रे, मैं जानती थी। उप्स, माफ करना। मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। अब तुम यह लो और ये तुम लो। घोषणा कर रही हूँ। तो मैं वास्तव में कुछ स्वादिष्ट के साथ शुरू करने का सुझाव देती हूँ। अभी मुझे कॉकटेल चाहिए। अब मैं केट के लिए ऐसा कॉकटेल बनाने जा रही हूँ कि वह सिर्फ एक कुर्सी पर नहीं बैठ सकती। मेरी कढ़ाई और पुरानी डिश वाली किताब कहाँ है? यह अच्छा है कि मैं ये सब हमेशा अपने साथ रखती हूँ। तो हम कीड़े के साथ कॉकटेल बनाना शुरू करेंगे। उसके बाद हम कॉकरोच को कॉकटेल में डालेंगे। और बेशक यहाँ हरे स्लाइम के बिना काम कैसे चलेगा। लेकिन यह सब इतना ही नहीं है, एक पूरी मछली भी इसमें डालना जरूरी है। और यह रही मछली। इसे डाल दिया। और ये डिस्टर्ब ना करे, इसके लिए हम इसके कंकाल को हटाकर फेंक देंगे। और इस तैयार कॉकटेल को अच्छी तरह से मिलाया जाना चाहिए। कितना घिनौना है। मुझे क्या करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, क्यों ना सिर्फ केट के फेवरेट सोडा को मिलाएं। स्प्राइट, फैंटा और कोला बिल्कुल वही है जो हमें चाहिए। और मेरे पोर्टेबल रेफ्रिजरेटर की वजह से ये सभी ड्रिंक बहुत ठंडे हैं, इसलिए यह और भी स्वादिष्ट होंगे। मैं इनमें से प्रत्येक को खुद पीने से मना नहीं करूंगी। ओह, माफ करना। यह एक और संकेत है कि ये कॉकटेल कितने स्वादिष्ट है। अब केवल एक स्ट्रॉ लगाना ही बचा है। हाँ, तुम कॉकटेल बनाना बिल्कुल नहीं जानते। कोई भी सामान्य कॉकटेल दूध का बना होता है। दूध को आइसक्रीम के साथ मिलाया जाना चाहिए। उसके बाद तैयार मिक्सचर में सबसे चमकीले रंगों को मिलाया जाना चाहिए। तब हमें एक असली इंद्रधनुषी रंग मिलेगा। ताड़ा! कुछ मिनट और कॉकटेल लगभग तैयार है। अब केवल व्हिप्ड क्रीम और एक असली इंद्रधनुष के साथ इसे सजाना ही बचा है। मुझे यकीन है वो इस कॉकटेल में वास्तव में अच्छा लगेगा। हाँ, ये इंद्रधनुष तैयार हो गया। देखो, यहाँ इस तरह से ये बहुत अच्छा है। केट, अब तुम्हें यह चुनना है कि कौन सा कॉकटेल सबसे स्वादिष्ट है। हाँ, आपने अलग अलग तरह के कॉकटेल तैयार किए हैं,
मैं शुरू करूंगी, शायद जो सबसे साधारण दिख रहा है। मुझे लगता है मुझे बेटी का कॉकटेल पसंद आएगा। बहुत स्वादिष्ट। ये ऐसा है जैसे मैं एक ही बार में अपने सभी फेवरेट सोडा पी रही हूँ और बर्फ आना स्वाभाविक है। आइए देखिए कि वेंसडे ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। इसे पी कर देखती हूँ। क्या हो रहा है? क्या मैं अकेली हूँ जो इसे देख और देख पा रही हूँ और महसूस कर पा रही हूँ? क्या अजीब प्रभाव है। और यह कॉकटेल एकदम घिनौना स्वाद का है। अब केवल वह ट्राई करना बाकी है जो कि शेफ ने मेरे लिए तैयार किया है। उनका रेनबो कॉकटेल बहुत अच्छा लग रहा है। स्वादिष्ट। यह अद्भुत है। यहाँ तक कि रेनबो को लगाने का आइडिया भी शानदार है। धन्यवाद केट, मुझे पता था कि मैं जीतने वाला हूँ। और इसकी चिंता मत करो, फैसला ईमानदारी से होने चाहिए। अब मैं चाहती हूँ कि आप सभी मेरे लिए बर्गर तैयार करें। किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मुझे पहले कटलेट फ्राई करना होगा। यहाँ जरूरी बात है कि इसे ज्यादा नहीं करना है। वेंसडे, तुम्हें बर्नर की जरूरत क्यों है? कटलेट को फ्राई करने का मेरा अपना तरीका है। इसे अच्छे से भूनना है। देखो, इस तरह से। ना झंझट क्यों मोल लेना है। यहाँ एक टोस्टर है, उसमें कर देती हूँ। वाह, शेफ ने सब्जियों के साथ काम शुरू भी कर दिया है। वो इसे इतनी अच्छी तरीके से काट रहा है। बिल्कुल, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बर्गर जूसी हो और सब्जियों के हर टुकड़े में ताजगी महसूस होनी चाहिए। ये मेरे लग्जरी बर्गर को बनाने का समय है। ऐसा करने के लिए मैंने बन पर सॉस डाला, जिसके बाद मैंने कटलेट डाल दिया, फिर सब्जियाँ और ऊपर से एक और बन के साथ कवर कर दिया। और बस इतना ही नहीं है, इस पर थोड़ा चीज सॉस भी डालते हैं तो यह कूल होगा। बर्गर तुरंत में 4 गुना स्वादिष्ट हो गया। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। यह साधारण बर्गर की तरह है और अब मैं जो करूँगी वास्तव में वो असली प्रशंसा का हकदार होगा। रेसिपी लगभग समान है, केवल मेरा बर्गर एक विशाल काले मकड़ी की तरह दिखेगा। क्या तुमने कभी ऐसा अद्भुत बर्गर देखा है? और ये जला हुआ क्यों महक रहा है? ये मेरा कटलेट है। टोस्टर, मुझे अभी मेरा कटलेट दो। ओफ, अब मैं बर्गर कैसे बनाऊंगी? कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि सब्जियां और चीज स्थिति को थोड़ा सुधार देंगे। बस मैं इस कटलेट पर इस सब्जियों को रख देती हूँ और अब यह चीज लगा दिया। बढ़िया। और मैं इसे सबसे पुराने तरीके को अपना करके इसे गोल रूप दूंगी अपने दांतों के साथ। ताड़ाम! अब के निर्णय तुम्हारा है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ। वेंसडे, तुमने फिर से कुछ भयानक किया है। ओ बेटी, लेकिन मुझे तुमसे इतने भयानक कटलेट की उम्मीद नहीं थी। नहीं, मैं इस डरावनी चीज को खाने नहीं जा रही हूँ। और मैं आखिरी के लिए वेंसडे की मकड़ी को बचा कर रखती हूँ। शेफ, मैं पहले तुम्हारा बर्गर ट्राई करूंगी। बुरा नहीं है, लेकिन साधारण बर्गर की तरह है। मुझे और की उम्मीद थी। चलो अब मकड़ी को देखें। मुझे नहीं पता था कि वो जिंदा है। रुक जाओ, तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकते। वेंसडे, मुझे आश्चर्य हुआ, लेकिन तुमने वास्तव में स्वादिष्ट बर्गर तैयार किया है और ये बहुत सुंदर भी है। तुम इस बार विनर हो। ये मुझे पता था कि ऐसा ही होगा। इस बार मेरे लिए एक पाई तैयार करो। मुझे आशा है कि आप इसे संभाल लेंगे। चलो कोशिश करते हैं। थिंक मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। डो तैयार करो। उसके बाद हम इससे कुछ अच्छा बनाएंगे। हम इसे रोलिंग पिन के साथ रोल करेंगे। अब डो को जरूरी आकार में काटने का समय है। थिंक मुझे फिर से तुम्हारी मदद की जरूरत है। यह अभी से ही बहुत अच्छा लग रहा है।
अब इन स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी सिरप को इस हाथ पर डालने का समय है। इसे अच्छे से डाल दिया। कितना भयानक है, मैं तो इसे पक्का नहीं खाऊंगा। ऐसा क्यों? वे खाने लायक हाथ हैं और मुझे तो ये बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। खैर, ये मेरे पाई को ओवन में ले जाने का समय है। फिर हम देखेंगे कि केट क्या कहती है। मुझे लगता है कि मैं क्लासिक नुस्खा के अनुसार एक पाई बनाऊंगा। शुरुआत लगभग मिल्कशेक के रेसिपी के समान ही है। आइसक्रीम में पेंट मिलाना है और इन सबको अच्छी तरह से मिलाने की जरूरत है। बस इस तरह से। इस तैयार मिश्रण को थोड़ा पिघलाने की जरूरत है ताकि यह कम गाढ़ा हो, क्योंकि आगे मैं इसे पाई के बेस पर फैलाने जा रहा हूँ। हर रंग की परत एक के बाद एक क्रम से लगाना है और अंत में हमें पाई को और भी शानदार बनाने के लिए थोड़ी और व्हिप्ड क्रीम और निश्चित रूप से रंगीन स्प्रिंकल्स मिलाने होंगे। रंगीन आइसक्रीम की पाई तैयार है। मेरे अपने हाथों से बनी हुई पाई, मेरे राय में एक फनी पाई लगभग तैयार है। अब केवल नट्स से इन्हें सजाना ही बचा है। हाँ, इस किताब में पाई की रेसिपी का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है, इसलिए मेरे पास अभी भी जीतने का मौका है। सबसे पहले मुझे डो तैयार करना होगा। इसके लिए हमें आटा, चीनी, अंडे और थोड़ा नमक चाहिए। हम इसे मिक्सर से मिला सकते हैं। नहीं, मेरे हाथ हैं, मैं इनका इस्तेमाल क्यों नहीं करूं? इसे अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। हाँ, हो गया। देखिए कि हम आगे क्या मिलाएंगे। किताब के अनुसार यह जैम का समय है। इसे अच्छे से फैला देना है। शरीर के बिना एक भयानक हाथ। तुम्हें क्या चाहिए? मेरी किताब से हटो। तुम मेरी रेसिपी को ब्लॉक कर रही हो। तो इस पाई को ओवन में डालने का समय है। यह लगभग तैयार है। बस थोड़ा इंतजार करना है और वो तैयार हो जाएगा। मैं ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि पाई कितनी स्वादिष्ट होगी। ये मेरे जीतने का मौका है। और ये जलने की गंध कहाँ से आ रही है? अब पता नहीं, शायद खिड़की से हो। यह अच्छा है कि मैं आ गई, नहीं तो मैं इस तरह के मजे को मिस कर जाती। और यहाँ मेरी पाई है। मैंने काफी मेहनत की है। बेटी, मुझे विश्वास है कि तुमने कोशिश की है, लेकिन मैं इस कोयले के ढेर को नहीं खाऊंगी। लेकिन मैं खुशी के साथ शेफ के बनाए इस खूबसूरत पाई को खाऊंगी। वाह, यह कटने के साथ और खूबसूरत दिख रहा है। लाजवाब, बहुत बढ़िया। वाह, ये कितना ठंडा है। मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, तो मुझे वास्तव में पाई भी पसंद आई। वेंसडे ने इस बार फिर से कुछ अजीब बनाया है। उम्मीद है कम से कम यह खाने लायक होगा। कितना अच्छा, ये मैकडॉनल्ड्स पाई की तरह दिख रहा है। वेंसडे, तुम इस दौर में जीत रही हो, क्योंकि मैं सबसे कूल हूँ और यह सच है।